सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरेका इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप देखोगे, टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, नॉन स्टॉप आपको रिटर्न निकाल कर दे रही है। इसके पीछे की रीजन क्या है आपको पता ही है। यूट्यूब के ऊपर एड रन करवाई जा रही हैं, 2 एड रन हो रही है और दोनों के अंदर आपने देखा होगा भाई बहुत सारे क्लेम किए जा रहे हैं कि कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है या कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हैं। तो ऐसे बड़े बड़े क्लेम किए जाते हैं ऐसी वीडियो में। भाई सारे फेक बातें उसके अंदर है, सारे जो क्लेम है वो सारे के सारे फेक हैं। तो इन सबसे दूर रहना। अब मेन बात आती है स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारी पब्लिक के सवाल आ रहे हैं कि हमें स्टॉक के साथ क्या करना चाहिए, बाय करें, होल्ड करें, सेल करें, आखिरकार क्या करें। देखो भाई, आपको सीधी सी एक बात बता दूं, यहाँ पर करंट प्राइस पर एंट्री लेना खतरे से खाली नहीं रहेगा। एड आप देखो भाई 2 प्रकार से चलाई जाती है। एक तो स्टॉक को पंप करने के लिए, एक आप देखोगे ऑपरेटर अपना माल निकालने के लिए एड चलवाते हैं भाई। ठीक है, कुछ एक आप देखोगे IPOs आते हैं। IPOs के बाद आप देखोगे उनके अंदर कुछ टाइम के लिए तेजी बनती है, खास करके पेनी स्टॉकों के जो IPO आते हैं उनके अंदर मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद आप देखोगे ऊपर से माल निकालना होता है ना, तब उसके अंदर ऐड चलवा दी जाती है कि वहां से पब्लिक जो है उसके अंदर फंसे और ऑपरेटर अपना जो माल ऊपर से लेकर बाहर आ जाए। इसी वजह से आप देखोगे यूरेका इंडस्ट्री के अंदर फिर से ये IPO आया था पीछे इसका, और अब आप देखोगे तेजी बन रही है। 3 महीनों के अंदर अंदर आप देखोगे स्टॉक ने 900% के रिटर्न निकाल कर दिए हैं भाई। थोड़े नहीं होते, 3 महीनों के अंदर 900% के, 1 महीने की एवरेज पड़ जाती है 300% की। तो बहुत गजब के रिटर्न निकाल के दिए। 1 साल में आप देखोगे स्टॉक ने लगभग 1133% के। जब से इसका IPO आया स्टॉक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है, नॉन स्टॉप भागे जा रहा है और 30 रुपये पर आज स्टॉक पहुंच चुका है। किस प्राइस से? 2 रुपये 40 पैसे से। और वहीं आप देखोगे आज जो वॉल्यूम लगी है 9,64,000 की, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर के द्वारा ये जो ये माल है ना 9 लाख का ही निकाला गया है भाई, और पब्लिक ने यहाँ से उठाया है। उसके साथ साथ आप देखो भाई RSI का बड़ा संकेत आया सामने। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 26 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। कुछ खास कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी नहीं है, कुछ खास इसके बिजनेस भी नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे इसका IPO हमें आते हुए नजर आया था कब? दिसंबर 2021 में। जी हाँ, दिसंबर 2021 में इसका IPO आया। 2 रुपये 40 पैसे के आसपास इसका शेयर प्राइस था और वहाँ से आप देखोगे स्टॉक आपको नॉन स्टॉप भागते हुए नजर आ रहा है। नॉन स्टॉप, कोई बीच में गिरावट नहीं, कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पर आप देखो कुछ वॉल्यूम लगती थी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 300 की वॉल्यूम, यहाँ पर आप देखोगे एक दिन में 200 की वॉल्यूम, इस लेवल पर आप देखोगे एक दिन में 71,000 की वॉल्यूम। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया स्टॉक ऊपर के लेवल पर जाता रहा, तो यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम भी इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है। जैसे ये ऐड चले ना यूट्यूब के ऊपर, यहाँ पर आप देखोगे ये वॉल्यूम का पहाड़ बनना स्टार्ट हो गया भाई, यानी इसके अंदर ये पंप आ रहा है। तो पंप एंड डंप वाला स्टॉक है। पंप एंड डंप वाले स्टॉक में आप लोग फंसते ही फंसते हो। पंप होता है तो बाय करते हो, जब डंप होता है फिर कहते हो सेल नहीं होते, सेल नहीं होती है। डंप के अंदर कभी भी सेल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक ऑलरेडी हाई लेवल पर गया हुआ। आज आप देखोगे 9.5 लाख के पास वॉल्यूम लगी है। ऑपरेटर अपना जो माल है वो धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। 3 दिन हो गए ऑपरेटर लगातार अपना जो माल है वो ऊपर से सेल कर रहे हैं, पब्लिक को चिपका रहे हैं। तो यहाँ से स्टॉक अंदर देखोगे तेजी जो बन रही है, उसके पीछे रीजन अगर आपको समझ में आ गया तो आप इससे दूर ही रहोगे। अदरवाइज अगर आप में अभी भी बेवकूफ़ी वाली बातें होंगी तो अभी आप जो है स्टॉक की तरफ भागोगे परचेज करने के पीछे। यहाँ पर आप देखोगे RSI का जो संकेत आया, यहाँ पर आप देख सकते हो अभी 99.9, ठीक है, 100 पर गई हुई है इसकी RSI, यानी ओवरबोर्ड जोन में स्टॉक है। तो ऐसे में पैसा लगाना खतरे से खाली नहीं रहेगा। MFI आप देखोगे भाई 100 पर है। तो जो ये इंडिकेटर है वो आप देख सकते हो कैसे संकेत दे रहे हैं। स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न भी निकाल के दिया, ऐसी बात नहीं है, बट ओवरबोर्ड जोन में है, ऑपरेटर गेम चल रहा है। ऐसे स्टॉकों से दूर रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्षितिज पॉली स्पिन के अंदर आज आपने देखा, क्षितिज पॉली लाइन के अंदर आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी। अब जो है यहाँ से गिरावट का डंका बजेगा उसके अंदर भी। उसने भी ऐसे स्टॉक ने रिटर्न निकाल के दिए, नॉन स्टॉप भाग रहा था। अब वहाँ से आप देखोगे आज स्टॉक के अंदर LC लगा है और 50 से 60% का करेक्शन लाजमी होगा। इस स्टॉक के अंदर भी आप देखोगे एक बार ऊपर से LC लगा तो 50 से 60% पक्का टूटेगा और फिर आप कहोगे कि शेयर सेल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा संभल के चलो। ऐसे स्टॉकों से दूरी रहोगे तो सही रहोगे। किसी और स्टॉक में पैसा लगाओ। इस स्टॉक के बारे में मैंने जब इसके ऊपर ऐड चली तब मैंने आपको बोला 15% लो और बाहर निकलो। 15% इससे ले चुके हो, बाहर निकलो और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। और वहीं आप देखोगे इसके अंदर होने वाली डीलें। जी हाँ, बल्क डील की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में जो माल है वो निकाला जा रहा है। 3 तारीख को यानी कल के दिन आप देखोगे 4 लाख क्वांटिटी निकाली गई थी।
1 लाख क्वांटिटी निकाली गई थी। उससे पहले भी आपने देखा होगा अभी कितनी हैवी क्वांटिटी में जो माल है वो निकाला गया था 3 नवंबर को। तो ये सारा गेम चल रहा है स्टॉक के अंदर। बाइंग आप देखोगे 95,000 85,000। बाइंग कम है, सेलिंग ज़्यादा है। बाइंग इसलिए करते हैं ताकि स्टॉक के अंदर पंप आ जाए और पंप के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपना जो माल है वो ऊपर से निकाल देते हैं। तो ये गेम चल रहा है ऑपरेटर का। ऑपरेटर गेम से बचोगे तो सही रहोगे, अपनी कैपिटल प्यारी है तो स्टॉक से दूर रहो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।